असल इबादत क्या है? इबादत का लफ्ज़ सुनते ही हमारे जहन में फ़ौरन नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात का तसव्वुर आता है। ये सब यकीना इबादत हैं और अल्लाह ताला ने उनको फ़र्ज़ किया है। लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो असल इबादत सिर्फ चंद अमाल का नाम नहीं है। असल इबादत दरअसल अल्लाह ताला के आगे मुकम्मल झुकने, इसकी बंदगी को कबूल करने और अपनी पूरी ज़िंदगी को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने का नाम है। इबादत का मतलब है बंदगी, गुलामी, इताअत। जैसे एक गुलाम अपने आका के सामने सर झुका देता है और इसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं करता, इसी तरह बंदा भी अपने रब के आगे सर झुका दे। नमाज, रोज़ा और दीगर इबादत इस बंदगी की सबसे बड़ी इलामत हैं, लेकिन ये बंदगी सिर्फ मस्जिद के कोने में महदूद नहीं होनी चाहिए। असल इबादत यह है कि हम ज़िंदगी के हर शोबे में अल्लाह की रज़ा को मुकद्दम रखें। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने जिन्हों उन्स को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। यानी हमारी ज़िंदगी का मकसद यही है कि हम अल्लाह की बंदगी करें। अब सवाल यह है कि ये बंदगी कैसे साबित हो? तो इसका जवाब यह है कि जब हम अपने दिल को अल्लाह के सामने झुका दें, अपने अमाल को इसकी खुशनुदी के मुताबिक ढाल लें, अपने ताल्लुकात, कारोबार, अखलाक और मामलात सब को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर लें, तो यही असल इबादत है। आज के दौर में हम में से बहुत से लोग इबादत को सिर्फ रसूमात समझ बैठे हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ ली, रमज़ान में रोज़ा रख लिया, बस इबादत पूरी हो गई। लेकिन असल इबादत यह है कि हम अपनी ज़बान को गाली से बचाएं, दिल को कीना और हसद से पाक करें, दूसरों के साथ इंसाफ करें, वालदैन की खिदमत करें, यतीमों पर शफकत करें और अपने रब को हर हाल में याद रखें। जब बंदा हर लम्हा अपने रब को याद रखता है तो वो खाना भी इबादत बन जाता है अगर नियत अल्लाह की रज़ा हो। वो सोना भी इबादत बन जाता है अगर मकसद अल्लाह की दी हुई ताकत को ताज़ा करना हो। हत्ता कि किसी को मुस्कुराकर देखना भी इबादत है अगर नियत दिल खुश करना हो। असल इबादत यह है कि इंसान अपने दिल में ये यकीन रखे कि मेरा रब मुझे देख रहा है, चाहे कोई दुनिया देखे या ना देखे, लेकिन मैं हर हाल में अल्लाह के हुक्म को मुकद्दम रखूँगा। यही वो मुकाम है जिसे एहसान कहा जाता है। नबी ने फरमाया, इबादत यह है कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम इसे देख रहे हो, और अगर ये मुमकिन ना हो तो ये यकीन रखो कि वो तुम्हें देख रहा है। इबादत का असल मकसद इंसान को गुरूर और गुनाह से बचाना है। नमाज इसलिए है कि इंसान बुराई से बचे, रोज़ा इसलिए है कि तकवा पैदा हो, ज़कात इसलिए है कि दिल से माल की मोहब्बत निकले, हज इसलिए है कि इंसान अल्लाह के हुजूर अपनी आजिज़ी का इजहार करे। अगर ये सब कुछ करने के बाद भी इंसान के दिल में गुरूर, जुल्म और गुनाह बाकी रही तो समझ लो कि इबादत का मकसद पूरा नहीं हुआ। हमें ये समझना होगा कि असल इबादत सिर्फ रुकू और सजदे का नाम नहीं, बल्कि एक कैफियत है, एक हाल है, एक ताल्लुक है जो बंदे को इसके रब के करीब ले जाता है। जब इंसान सच बोलता है, हराम से बचता है, वालदैन की खिदमत करता है, रिज़्क़ हलाल कमाता है, किसी को दुख नहीं देता और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है, तो यही असल इबादत है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी इबादत को ज़िंदा करें, महज ज़ाहिरी आमाल पर इक्तफ़ा ना करें, बल्कि दिल की कैफियत को भी अल्लाह की तरफ मोड़ें। इबादत को सिर्फ मस्जिद में कैद ना करें, बल्कि अपने घरों में, बाज़ारों में, ताल्लुकात में और हर कदम पर अल्लाह की बंदगी को याद रखें, क्योंकि अल्लाह को हमारी ज़ाहिरी हरकत से ज़्यादा हमारे दिल की कैफियत और नीयत देखनी है। आखिर में ये याद रखना चाहिए कि इबादत का मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम जन्नत कमा लें, बल्कि असल मकसद ये है कि हम अपने रब को राज़ी कर लें। जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह को अपना मालिक मान लेता है और अपनी पूरी ज़िंदगी को इसकी रज़ा के ताबे कर देता है, तो यही